नमस्कार दोस्तों, स्टडी 24 आला चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों फाइनली जो 4th ग्रेड का नियमावली बनना था उसका कुछ अपडेट आया है। आज मैं आपको बताता हूं। हमें लगता है कि अब लंबे समय लग सकती है नियमावली बनने में, क्योंकि पहले 2 कैडर पे बनने थे नियमावली, एक जिला स्तर पर या एक राज्य स्तर पे, लेकिन अब एक ही स्तर पे बनने जा रही है नियमावली, जिसमें अब हेमंत सोरेन का, हमारे राज्य का जो सीएम है, उनका अगर मुहर लगता है तो बहुत जल्द ही 4th ग्रेड का नियमावली बन जाएगी। चलिए, क्या है पेपर कटिंग के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के लिए 2 कैडर बनने पर उठे सवाल। राजस्व पार्षद ने लौटाई फाइल, अंतिम फैसला सीएम का। यानी जब तक सीएम अपना फैसला नहीं देंगे तब तक इस पर मुहर नहीं लग सकता है। आगे क्या है दोस्तों, मैं आपको पूरा पढ़ के बताता हूँ और समझाने का प्रयास करूँगा। चतुर्थ वर्गीय कर्मियों की नियुक्ति नियमावली बनने पर सहमति नहीं बन पा रही है। कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग ने चतुर्थ वर्गीय कर्मियों के लिए कैडर बनाने का प्रस्ताव तैयार किया था, जिसमें एक जिला स्तर का और दूसरा राज्य स्तर का, समझ पा रहे हैं, एक जिले स्तर का और एक राज्य स्तर का सदस्य राजस्व पार्षद की अध्यक्षता में नियमावली के प्रारूप पर अधिकारियों पर बैठक हुई। कमेटी की बैठक में 2 कैडर की जगह एक ही कैडर बनाने का सुझाव दिया गया। अब ये साफ हो गया है कि अब एक ही कैडर बनेगा, लेकिन वो कैडर राज्य स्तर पर बनेगा या जिला स्तर पर, देखते हैं आगे क्या होता है। कहा गया है कि इस पद के लिए 2 कैडर से कई विसंगति हो सकती है और नियुक्ति में परेशानी हो सकती है। इसके बाद नियमावली तैयार करने की गति धीमी हो गई है। कार्मिक विभाग अब इस सुझाव पर मुख्यमंत्री के पास अंतिम फैसला के लिए फाइल भेजेगा। मुख्यमंत्री के सुझाव और निर्देश के अनुरूप ही अब कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग आगे बढ़ेगा। यानी दोस्तों अब विलंब हो सकती है, लंबी समय अब स्टूडेंट को इंतजार करना पड़ सकता है। अब स्टूडेंट लोग का पढ़ने का टाइम मिला है, आराम से पढ़े, अच्छे से पढ़े और साफ सुथरा पढ़े। पलामू में चतुर्थ वर्गीय पदों पर नियुक्ति को लेकर उठे विवाद के बाद राज्य सरकार ने पूरे राज्य में चतुर्थ वर्गीय कर्मियों की नियुक्ति पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया था। ये तो पता ही है कि रोक लगा दिया था जब पलामू में जो विवाद हुआ था, जिसमें मैट्रिक के अंक के आधार पर लिया जा रहा था, लेकिन बाद में स्टूडेंट ने संघर्ष किया, आंदोलन किया, तो उसे रोककर नियमावली बनने की बात थी। लेकिन अब उसे हेमंत सोरेन के पास ये फैसला का अनुकरण करना होगा उनको, कि क्या करना है उनको, उन्हीं के मुहर पे कुछ हो सकता है। आगे क्या है दोस्तों, नियुक्ति पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया था। यह रोक नियमावली बनने तक जारी है। पलामू हो कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा तैयार किए नियमावली के प्रारूप पर सहमति देने से पहले मुख्यमंत्री ने एक बार सदस्य राजस्व पार्षद की अध्यक्षता वाली कमेटी को समीक्षा पिछले दिनों नियमावली की समीक्षा की गई थी। नियमावली का नाम झारखंड राज्य बहुउद्देशीय कर्मी सेवा शर्त नियमावली रखने का प्रस्ताव है। साथ ही 4th ग्रेड कर्मियों के लिए 2 कैडर बनने की अनुशंसा की गई। इसमें जिला स्तर पर डीसी की अध्यक्षता वाली कमेटी और राज्य स्तर पर जेसीसी की माध्यम से नियुक्ति का प्रस्ताव था, लेकिन अब ये रद्द हो चुका है। अब सिर्फ एक कैडर बनेगा और वो भी हेमंत सोरेन के मुहर के बाद। वो जब चाहे बना सकते हैं, टाइम लग भी सकता है, टाइम नहीं भी लग सकता है, सब अब सीएम के हाथ में है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।